सर्वेभ्यो नमो नमः। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर जी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से NCERT की कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तिका रुचिरा भाग 1 के पहले पाठ अकारांत पुल्लिंग के अभ्यास कार्य को करेंगे। इस वीडियो से पहले इस पाठ से संबंधित भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के रूप में 3 वीडियो पहले ही अपलोड की जा चुकी हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो पहले उन वीडियो को देख लें ताकि आपको पाठ आसानी से समझ में आ जाए और आपको अभ्यास कार्य करने में कोई भी मुश्किल ना हो। बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रथमः पाठः अकारांत पुल्लिंगः अभ्यास कार्यम्। प्रिय छात्रों, जैसे कि आप श्लोक संख्या 1 देख रहे हैं और इसमें कहा गया है उच्चारणम कुरुतो, अर्थात नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको बोलना है, ठीक है, उच्चारण करना है, पढ़ना है। तो आप मेरे साथ बोल सकते हैं छात्रः, शिक्षकः, मयूरः, शुकः, बालकः, गजः, मकरः, विडालः, मूषकः, चालकः, घटः, दीपकः, अश्वः, चंद्रः, गायकः। बच्चों, इन शब्दों को मैं हिंदी अर्थ बताऊंगा, आप लोग अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे सारे बच्चे। छात्रः स्टूडेंट अर्थात छात्र, शिक्षकः टीचर अथवा शिक्षक, मयूरः मोर, शुकः तोता, बालकः बालक अथवा बच्चा, गजः हाथी, मकरः मगर, विडालः बिल्ला, मूषकः चूहा, चालकः ड्राइवर अथवा चालक, घटः घड़ा, दीपकः दीपक, अश्वः घोड़ा, चंद्रः चंद्रमा, गायकः गायक अर्थात सिंगर। आइए प्रश्न संख्या 1 का ही खा भाग है। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चरतु। चित्रों को देख करके इनके संस्कृत पदों को बोलना है। कृषकः अर्थात किसान, वृषभः बैल, भल्लूकः भालू, मंडूकः मेढक, कपोतः कबूतर, पर्यंकः पलंग, दूरभाषः दूरभाष यंत्र, काकः कौआ, शौचिकः दर्जी। आइए प्रश्न संख्या 2 देखें। बच्चों, प्रश्न संख्या 2 वर्ण संयोजन है, अर्थात वर्णों जो अलग अलग हैं इनको जोड़ करके बनाना है। तो आइए देखते हैं। देखिए, च में जब आ मिलेगा तो ये पूरा चा हो जाएगा। इसी प्रकार खा में जब आ मिलेगा तो ये शा हो जाएगा। और अंत में यहाँ पर बच्चों का नहीं लिखा हुआ है तो आप का भी लिखना, इस आ के बाद यहाँ पे का, और का में हलंत कर देना। तो जब का में आ मिलेगा तो ये बन जाएगा चषकः। इसी प्रकार जब शा में औ हो जाएगा तो क्या बनेगा सऊ, चा में ई बनेगा तो ची, और इसी प्रकार का में जब अह मिल जाएगा तो कह, तो बन जाएगा शौचिकः। इसी प्रकार शा में जब ऊ मिलेगा तो ये क्या बनेगा शा, ना में जब आप मिल जाएगा तो बनेगा ना, और का में औ मिलेगा तो क्या बन जाएगा शून्य कऊ। इसी प्रकार धा में जब आ मिलेगा तो ये बड़ा धा बन जाएगा अथवा दीर्घ धा बनेगा। वा में जब आ मिलेगा तो वा बन जाएगा। ता में जब आ मिलेगा तो तह हो जाएगा, ठीक है। तो क्या शब्द बनेगा धावतः। इसी प्रकार वा, बच्चों यहाँ पे वा को हलंत कर लेना, ठीक है, ये हलंत लगा देना। तो वा में जब री मिलेगी तो क्या बन जाएगा ब्री, और द ये हलंत है आधा दा हो जाएगा। धा में जब आ मिलेगा तो बन जाएगा वृद्धाः। इसी प्रकार
गा में आ मिलाने पे क्या होगा, गा। या में आ मिलाने से य, और आधा ना, और ता में ई मिलेगी तो ती, क्या बन जाएगा, गायंती। ठीक है, तो पहले में चष कहा, शौच कहा, शुनकऊ, धावतः, वृद्धाः गायन्ति। आइए इसी प्रश्न का खा भाग देखें। बच्चों उसमें जोड़ना था और इसमें विच्छेद अर्थात तोड़ना है शब्द को। ठीक है, तो जैसे लघु को कैसे करेंगे, इससे अलग ला, तो ला से आ भी अलग करेंगे। ठीक है, इसका तो मतलब जितने भी हमारे व्यंजन हैं, व्यंजन शब्द हैं, उनसे हमें स्वरों को अलग करना है। ठीक है, तो ला से क्या निकलेगा, आ। इसी प्रकार घा में क्या हुआ है, ऊ। ठीक है, शिवती देखिए, शा सा कौन सी है, बड़ी ई है। और वा को देखिए, वाह पहले से याद है इसलिए वा को हलंत करेंगे। या से भी आ निकालेंगे और ती से ह्रस्व इकार अथवा छोटी ई निकालेंगे। ठीक है, तो शा, ई, वा, य, आ, त और ई। इसी प्रकार वर्णाह, वर्णाह से देखो वा से सबसे पहले क्या निकालेंगे, आ। और जो ये रा ऊपर है इसको रा, और ना में क्या है, बड़ा आ की मात्रा है ना, तो बड़ा आ निकालेंगे तो दीर्घ आ निकालेंगे और विसर्ग लगाएंगे। इसी प्रकार कुकुरऊ, कु से का और ऊ अलग कर लेंगे। क पहले से आधा है, दूसरे का में ऊ मिला हुआ है तो का प्लस ऊ, और रा में औ की मात्रा है तो रा प्लस औ, क्या शब्द बनेगा, कुकुरऊ। आगे देखिए मयूराह, माँ प्लस आ से क्या बनना है, माँ। यू में क्या जुड़ा हुआ है, या प्लस बड़ा ऊ। इस प्रकार रा में क्या है, रा प्लस बड़ा आ प्लस विसर्ग। ठीक है, आगे देखिए बाल कहा, ब में क्या जुड़ा हुआ है, बड़ा आ, तो क्या बन जाएगा, बा। इस प्रकार ला में क्या जुड़ा हुआ है, छोटा आ, तो ल, और का में अह की मात्रा है तो क्या हो जाएगा, बाल कह। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, वर्ण विच्छेद। जब हम शब्दों को जोड़ते हैं तो कहलाता है वर्ण संयोजन, लेकिन जब हम शब्दों को उनके वर्ण अलग अलग करते हैं तो हो जाता है वर्ण विच्छेद। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। बच्चों आज हमने पढ़ा था एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसमें ठीक है, पूर्व की वीडियो में हमने पढ़ा था एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसी प्रकार पुरुष पढ़े थे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। यहाँ पर विभक्ति हैं, संस्कृत में 7 विभक्ति होती हैं। ठीक है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। तो ये जितने भी शब्द हैं ये सब प्रथमा विभक्ति के हैं। इधर वाले एक वचन, इधर वाले द्विवचन और इधर वाले बहुवचन। ठीक है, तो इसके हम देखते हैं कैसे रूप चलते हैं। वलिवर्दः, वलिवर्दौ, वलिवर्दाः, शुनकः, शुनकौ, शुनकाः, मृगः, मृगौ, मृगाः, शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकाः, मयूरः, मयूरौ, मयूराः। ठीक है, वलिवर्दः एक बैल, वलिवर्दौ 2 बैल, वलिवर्दाः 2 से अधिक बैल। ठीक है, इसी प्रकार शुनकः, शुनकौ, शुनकाः, मृगः, मृगौ, मृगाः, शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकाः, मयूरः, मयूरौ, मयूराः। तो इस क्वेश्चन में हमें करना था रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी। क्या करना था, रिक्त स्थान की पूर्ति। तो जितने भी आपको हरे शब्द दिख रहे हैं यहाँ पर रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे शब्द भर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देख करके हमें संस्कृत के शब्द लिखने थे। ठीक है, तो देखिए क्या दिख रहा है आपको, हाथी। हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं, गजः। कौवे को क्या कहते हैं संस्कृत में, काकः। चंद्रमा को क्या कहते हैं, चंद्रः। ताले को क्या कहेंगे, तालः। और इसको देखिए भालू को वृक्षः। और बिल्ली को बिड़ाल है। ठीक है, बिल्ला, बिल्ला को क्या कहते हैं, विड़ालः। ठीक है, एक बार पुनः देखिए, हाथी को गजः, कौवे को काकः, चंद्रमा को चंद्रः, ताले को तालः, भालू को वृक्षः अथवा भल्लूकः भी कहते हैं। ठीक है,
इसी प्रकार बिल्ली को बिड़ालः। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। बच्चों, प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है कि चित्र को देख करके आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, देखिए इस चित्र में आपको क्या लग रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है ना। इसमें क्या, घोड़े, 2 घोड़े दौड़ रहे हैं, इसमें 3 कुत्ते भौंक रहे हैं, है ना। तो बालक को एक वचन में हम क्या बोलते हैं, बालकः। ठीक है, क्या बोलेंगे, बालकः। इस प्रकार हमने चषकः पढ़ा था ना, एक वचन में चषकः, शौचिकः, तो इसी प्रकार बनेगा बालकः। ठीक है, अब कहा गया बालकः किम करोति, बालक क्या कर रहा है। तो बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है ना, तो पढ़ने की संस्कृति क्या होगी, पठति। ठीक है, एक वचन में क्या होगा, पठति, और द्विवचन में पठतः, और बहुवचन में पठन्ति। जैसे हमने पढ़ा था ना कि शौचिकः किम करोति, है ना, जो कुक्कुरौ उच्चैः बुक्कतः। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक वचन द्विवचन में पढ़ा ना, बालकाः पठन्ति, लेकिन एक वचन है तो क्या होगा, बालकः पठति। क्या होगा, बालकः पठति। अब आज देखिए द्विवचन का शब्द है अश्वौ किम कुरुतः, घोड़े, 2 घोड़े क्या कर रहे हैं। तो बताइए क्या कर रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं ना, तो क्या होगा, अश्वौ धावतः। क्या होगा, अश्वौ धावतः। इस प्रकार देखो 3 कुत्ते भौंक रहे हैं, तो क्या होगा, कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं, तो कुक्कुराः बुक्कन्ति। ठीक है, पहले हमने इसका द्विवचन में पढ़ा था, तो क्या बना था, बुक्कतः, बुक्कति, बुक्कतः, बुक्कन्ति। ठीक है, तो यहाँ बहुवचन में है, इसलिए हम इसका प्रयोग करेंगे बुक्कन्ति। आइए आगे देखिए, और सारे, अब देखिए यहाँ पर 2 बच्चे आपको दिख रहे हैं, है ना, ये क्या कर रहे हैं, बच्चे गाना गा रहे हैं। ठीक है, तो छात्रौ किम कुरुतः, छात्र क्या कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, छात्रौ गायतः, छात्र गा रहे हैं। आगे देख, किसान क्या कर रहा है, किसान खेत को जोत रहा है ना, तो कृषकः किम करोति, किसान क्या कर रहा है, तो उत्तर क्या लिखें, कृषकः क्षेत्रम कर्षति, किसान क्षेत्रम। बच्चों यहाँ पर ऊपर अनुस्वार की बिंदी लगा लेना। ठीक है, तो क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत जोत रहा है। आगे देखिए हाथी आपको दिख रहे हैं, हाथी क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं ना। कितने हाथी हैं, 2। तो जैसे बहुवचन में छात्रौ और 2 वचन में छात्रौ, इसी प्रकार 2 वचन में गजौ। ठीक है, गजः गजौ। ठीक है, तो गजौ किम कुरुतः, हाथी क्या कर रहे हैं, तो उत्तर क्या आएगा, गजौ चलतः, हाथी चल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 5 पूरा हुआ। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में बच्चों कहा गया है पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयतु, मतलब इन शब्दों के साथ इनका उचित मिलान करना है। ठीक है, मतलब पदों को जोड़ करके वाक्यों की रचना करना है। अब देखिए आपको पता है हाथी का क्या काम, हाथी क्या करता है, चलता है। ठीक है, तो गजाः चलन्ति। अच्छा बताइए सिंह क्या करता है, गरजता है ना, तो सिंहौ गर्जतः। गायक का काम क्या होता है, गाना गाने का ना, तो गायकः गायति। और बच्चों का काम क्या होता है, पढ़ाई करना, है ना, तो 2 बालक है ना यहाँ पर, तो बालकौ पठतः। इसी प्रकार मोर क्या करता है, नाचता है, तो मयूराः नृत्यन्ति। ठीक है, गजाः चलन्ति, सिंहौ गर्जतः, गायकः गायति, बालकौ पठतः, मयूराः नृत्यति। आइए प्रश्न संख्या 7 करते हैं। बच्चों प्रश्न संख्या 7 में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं मंजूषा में। बॉक्स में देखिए ये कुछ शब्द हैं, और जो आपको हरे निशान दिख रहे हैं ये रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, यहाँ पर इनको बिठाना है। ठीक है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, अर्थात फिल इन द ब्लैंक्स हमें भरना है। तो बताइए मोर का काम क्या होता है, नाचने का होता है ना, तो नाचने की संस्कृत क्या होगा, नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं, बहुवचन। ठीक है, नृत्यति, अगर एक मोर नाचता तो होगा नृत्यति, 2 मोर नाचेंगे तो नृत्यतौ,
और नृत्यतः, और अगर बहुत सारे नाचेंगे तो नृत्यंती। आगे देखिए हाथी का क्या करते हैं, चलते हैं ना, तो क्या होगा, गजऊ चलतः, गजऊ चलतः, दो हाथी चल रहे हैं। तो पेड़ का काम क्या होता है, उसमें फल लगते हैं ना, तो वृक्षाः फलंती, पेड़ फल रहे हैं, ठीक है। और हाथी के सिंह का क्या काम होता है, आवाज़ करता है, दहाड़ता है, तो दहाड़ने की संस्कृत गर्जतः, क्या बनेगा, सिंहौ गर्जतः। अच्छा, बंदर का क्या काम होता है, खाने का, है ना, फल खाता है ना बंदर, तो क्या होगा, वानरः खदति, ठीक है। और घोड़े का काम क्या होता है, दौड़ने का, तो दौड़ने की संस्कृत धावति, अश्वः धावति। इस प्रकार हमारे जो शब्द बनेंगे, मयूराः नृत्यन्ति, गजौ चलतः, वृक्षाः फलन्ति, सिंहौ गर्जतः, वानरः खादति, अश्वः धावति। आइए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। बच्चों, हमने पहले ही पढ़ा है कि वह के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, शाह, और अगर दो द्विवचन में हो तो ताऊ, और बहुवचन के लिए ते शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या, गजाह चलंती, ये क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन में क्या करेंगे, शाह तौ ते, ते चलंती, ठीक है। छात्रौ पठतः, दो छात्र पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा द्विवचन में, शाह तौ, तौ अर्थात वे दोनों पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमें यहाँ क्या करना है, सह तौ ते इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनामं पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतु, तो सह और तौ और ते शब्द का प्रयोग करके सर्वनाम शब्द करना है, ठीक है। छात्र पढ़ रहे हैं, तो हम सर्वनाम में क्या कर रहे हैं, वे दोनों पढ़ रहे हैं, वे दोनों की संस्कृत तौ पठतः। इसी प्रकार वानराः क्रीडन्ति, जब इसे सर्वनाम में बदलेंगे तो क्या होगा, वे सब खेल रहे हैं, है ना। बहुवचन के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग क्या करते हैं, वे सब, ठीक है। तो वे शब्द की संस्कृत क्या होती है, हमने पहले ही पढ़ा है, शाह तौ ते, ते अर्थात वे सब क्या कर रहे हैं, क्रीडंती खेल रहे हैं। आगे देखिए, गायकः गायति, तो हम जब गायक जैसे गायक गा रहा, सर्वनाम क्या सब वाक्य शब्द बनाएंगे, वह गा रहा है, तो वह की संस्कृत क्या होती है, सह, सह अर्थात वह। आइए आगे देखिए, मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं, तो हम इसके सर्वनाम में क्या बनाएं, वे सब नाच रहे हैं या नाचते हैं, तो वे सब की संस्कृत ते, ते अर्थात वे सब, और नाचने की नृत्यंती, ठीक है। तो इसके देखिए, सह धावती, ते चलंती, तौ पठतः, ते क्रीडन्ति, सह गायति, ते नृत्यन्ति। तो बच्चों, ये हमारा प्रश्न संख्या 8 कंप्लीट हुआ। इस तरीके से हमने इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर कर लिए हैं। आइए, इस पाठ में हमने क्या सीखा, तो ये ध्यान देने की बात है। काम में देखिए क्या लिखा हुआ, संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, हमने पहले ही पढ़ा है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है। पुल्लिंग अर्थात पुरुष अर्थात मेल पर्सन के लिए, स्त्रीलिंग महिला अर्थात फीमेल पर्सन के लिए, और नपुंसक लिंग जो अदर कैटेगरी में आते हैं, और नपुंसक लिंग अर्थात जो नॉन लिविंग थिंग्स, जितने भी हमारे शब्द हैं सब नपुंसक लिंग में आएंगे, ठीक है। जैसे पुस्तक हो गई, कलम हो गई, ठीक है, ये सारे क्या हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जिस पे जान नहीं होती, ये सारे शब्द नपुंसक लिंग में आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार देखिए, खामे संस्कृते त्रयाः पुरुषाः भवन्ति, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, हमने अभी पढ़ा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसी प्रकार संस्कृत में 3 वचन भी होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, है ना। तो इस तरीके से बच्चों ये वीडियो समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि पाठ 1 जो हमारा अकारांत पुल्लिंग है, इसके सारे प्रश्नोत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग इन सारे प्रश्नोत्तर को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, इनको दोहराएंगे, बार बार पढ़ेंगे, और अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो 1-2 बार और देखेंगे, ठीक है।
बहुत जल्दी दूसरे पार्ट के साथ एक नई वीडियो के साथ आप लोगों से दोबारा मिलना होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप जुड़े रहिए स्टडी सर जी चैनल से, इसी प्रकार सीखते रहिए।